आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आजकल का विषय है विकसित प्रदेश की ओर बढ़ते कदम। आलेख डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। वाचन स्वर रत्नेश सोनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आलेख में कहा कि मध्य प्रदेश के नए स्वरूप की यात्रा को 68 वर्ष बीत चुके हैं। इस यात्रा में लगभग 2 दशक पूर्व तक प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। विकास के निरंतर प्रयास से प्रदेश प्रगति पथ पर आगे बढ़ा। विगत 10 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने विकास की करवट ली और प्रदेश विकसित राज्य की ओर अग्रसर है। अब हमने जनसेवा, सुशासन और प्रदेश के चहुमुखी विकास की नई यात्रा आरंभ की है। उन्होंने कहा कि अपना मध्य प्रदेश वन, जल, अन्न, खनिज, शिल्प, कला, संस्कृति, उत्सव और परंपराओं से समृद्ध है। पुण्य सलिला मां नर्मदा का सानिध्य और भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। यह असंख्य वीरों, बलिदानियों और राष्ट्र संस्कृति के प्रति समर्पित महान विभूतियों की धरती है। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और आदि शंकराचार्य की तपोस्थली है। यहाँ गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती ने स्वत्व के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया था। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक संपदा के आधार के साथ इतिहास का गौरव प्राप्त है। अब हम विकास के साथ विरासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए विकसित भारत निर्माण का संकल्प दिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सम्मान का नया सूत्र दिया है। ये 4 वर्ग विकास के आधार स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास और कल्याण के लिए युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत कार्य करने जा रहे हैं। युवा शक्ति मिशन शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य की योजना बनाकर मिशन मोड में कार्य करेगा। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ, कुलपतियों को कुलगुरु का मान, शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरण और योग ध्यान पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है। किसानों को राहत प्रदान करने के साथ कृषि की उपज बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। कृषि के साथ गो पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक गांव में गौशाला खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयत्न है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के अनुरूप उद्योग स्थापित हों। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुशासन के लिए होने वाले प्रयास में साइबर तहसील परियोजना को सभी 55 जिलों में लागू किया गया है। ये पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, राजस्व महाअभियान के 2 चरणों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा सुधार और सीमांकन के 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण, आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू की है। मध्य प्रदेश गौरवशाली विरासत और संस्कृति से समृद्ध है। इसे सहेजने तथा आध्यात्मिक अभ्युदय की दिशा में श्री राम वन गमन पथ, श्री कृष्ण पाथे का निर्माण, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, वीर भारत न्यास का शिलान्यास, विक्रमोत्सव के आयोजन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ, शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत अंकित करना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में रक्षाबंधन, श्रावण उत्सव तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने के लिए उन्हें प्रदेशवासियों की संकल्प शक्ति चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें, स्थानीय विशेषताओं के अनुरूप विकास यात्रा में सहभागी बने और वोकल फॉर लोकल को अपनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके आलेख में कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के साथ सहयोग और संकल्प से हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी होंगे।